नमस्कार। मिथुन राशि के महानुभावों के लिए अगस्त 2024 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। प्रथम भाव के साथ में चर्चा की शुरुआत करते हैं और उसके साथ में ही ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं के क्रमबद्ध परिवर्तन को भी हम यहाँ जोड़ते चले जाएंगे। गौर कीजिएगा कि जो प्रथम भाव के अधिपति बुध हैं वो पराक्रम भावस्थ क्रम में कुछ दिनों के लिए बुधादित्य और लक्ष्मी नारायण योग के साथ रहने वाले होंगे। 22 अगस्त तक का इनका सिरा एक तरह से सिंह राशि स्थान में, उसके बाद वक्री चल रहे हैं तो कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे बुध। जो भीतर का आत्मविश्वास रहता है और जिसके साथ में लोगों को कन्विंस करना होता है, हम कन्विंस हैं किसी कामकाज को लेकर तभी तो किसी और को कन्विंस कर पाएंगे, अन्यथा एक शून्य की अवस्था के साथ में खुद को लेकर चलते चले जाएंगे और पहुंचना कहीं भी नहीं होगा। ये जो एक स्पेसिफिक क्लैरिटी है यहाँ कंसिस्टेंसी के नोट के साथ में आपके लिए बनी हुई है। दूसरे क्रमबद्ध चरण में आप ये भी गौर कीजिएगा कि मन के भीतर जो जल्दबाजी बनी हुई थी अब वो कम होने की तरफ है। प्रथम भाव के अधिपति का जब लक्ष्मी नारायण योग में और बुधादित्य योग में होने का एक सीधा सीधा प्रयोजन ये भी हो जाता है कि आप यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज में बिना रुके और बिना थके खुद को आगे बढ़ाने की तैयारी के साथ में है। यहाँ प्रेजेंटेशन के साथ में कोई भी अप्रोच आपके निकल कर आ रही है, अगस्त 2024 का महीना किसी भी तरीके से आपके प्रस्तुतिकरण के साथ में निर्णायक आभा को लेकर चल रहा है, तो वहां पर भी आप एक दीप्त अवस्था को स्वयं के लिए देखने वाले होते हैं। चिंताओं के बोध से मुक्त होकर जो जीवन यात्रा आगे बढ़ती है उसे निर्बाध गति के साथ में देखने का जो क्रमबद्ध सिरा होता है वो आपके साथ में कंसिस्टेंसी में बना हुआ है। ये गौर करते चले जाइएगा कि जो आर्थिक सूझ और बूझ एक व्यक्ति विशेष को मिलनी चाहिए वो बुध के साथ में निरंतर रूपेण साथ साथ चलने वाली हो जाती है। तो वो समझ और वो बोध आपके साथ में है, कहां निवेश की तरफ जाना है, कहां निवेश में प्रवेश करने के बाद कितने समय के बाद वहां से एग्जिट होना है और कहां पर हमको अपने निवेश में लिमिट रखनी है और किस जगह हमें रोटेशन को बढ़ाना है। ये क्रिस्टल क्लैरिटी आपके साथ में है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस महीने आप विजुअलाइज कर रहे हैं अपने कामकाज में, दूसरे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये नासमझी है, परंतु आप गहरे से समझ के बोध के साथ में हैं। तो उस एक अवस्था को अपने साथ बहुत गहराई से लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा कि जहां हम अपने अनुभव की तासीर को पूरे तरीके से ठंडक देकर आगे बढ़ा रहे हैं वहीं पर पूरे ही बेहतरी के आयाम स्थापित होते चले जाते हैं। और उसी क्रम में ये भी गौर कीजिएगा कि सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में चलने की पोजीशनिंग आपके साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई। द्वितीय भाव के साथ में चर्चा करें तो जो राहु का दृष्टि संबंध कर्म भाव से धन भाव की ओर जुड़ा हुआ है, आकस्मिक खर्चों की स्थितियां निकल कर आ सकती है, परंतु उसे स्वागत योग्य क्रम में अपने साथ रखिएगा। वाणी के नियंत्रित भाव बने रहे, इसका अर्थ यह है कि उकसावे में आकर या किसी भी बात को पूर्ण करने की अवस्थाओं को लेकर आपने यदि अति उकसावे के आधार पर कोई कमिटमेंट कर दिया तो दुविधाएं आ सकती है। हम यहाँ पर पहले सोचें, समझें, ठहराव लेकर आएं और उसके बाद में ही अपनी बात को एक निरूपित क्रम के साथ में रखने वाले रहें। ये भाव अपने भीतर तक रखने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। ये क्रिस्टल क्लियर बेसिस अपने साथ आप क्यूमुलेशन में रखने की कोशिश ज़रूर करते चले जाइएगा। ये बोध अपने भीतर तक संचालित करके रखिएगा कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनश्च तीव्रगामिता की आभा को अपने साथ में लेकर चलने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली रहेगी। इस समय अंतराल के साथ में महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि पारिवारिक जनों के साथ में थोड़ी सी दूरी बन सकती है, जगह की भी और कम्युनिकेशन के साथ में भी। उस दूरी को कैसे पाटा जाए। कोई फंक्शन है जहां आपका पहुंचना बहुत मुश्किल है परंतु फिर भी आप पहुंच रहे हैं, जहां लोग आपसे चर्चाओं में नहीं परंतु फिर भी आप थोड़ा सा झुक कर रुक कर उन चर्चाओं को अपने साथ अपना रहे हैं। संबंधों को संभालने की तासीर के साथ में ज्यादातर अवस्थाएं वही होती है कि मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों बात की शुरुआत करूं, परंतु जो व्यक्ति अपने भीतर के बोध को बहुत आगे बढ़ाता चला जाता है उसको लगता है कि सारी गफलतें हैं, इसमें उलझना नहीं है, परिवार परिवार है और उसके साथ में ही जीवन के अपनत्व भरे कर्म जुड़े हुए हैं। राहु कई बार व्यक्ति विशेष को भ्रम देते हैं, परंतु भ्रम से दूर हटकर जो व्यक्ति अपनी अवस्थाओं को एक दर्बाल्य के साथ में देखता है वो स्पेसिफिक क्लैरिटी लेकर आता चला जाता है। धनागमन अपने एक स्टेबलाइज रोटेशन के साथ में चल रहा है, न बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं बहुत ज्यादा कमी के पक्ष
पराक्रम भाव की चर्चा करें तो पराक्रमेश होकर सूर्यदेव पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में बुधादित्य और लक्ष्मी नारायण योग की अवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं। यहां पर 16 अगस्त 2024 वो तारीख रहेगी जब सूर्यदेव धन भाव से निकलकर पराक्रम भाव में यानी स्वराशि स्थान में प्रवेश करेंगे। प्रथम भाव से 3-11 का संबंध बनने वाला होगा। ये गौर कीजिएगा कि आप किसी चेंज की ओर जाना चाह रहे थे, इंडिकेशन सामने आ चुके हैं, परंतु अब मन के भीतर डगमगाहट है, जाए या नहीं जाए। स्पेसिफिक लेवल पर डिसीजन लेकर उन सारी ही डगमगाहटों को हटाकर जीवन यात्रा को एक निश्चल बोध देना और वहीं से अपने क्रमबद्ध सिरों को उजागर करते चले जाना, ये एक स्पेसिफिक लेवल आपके साथ में कंटिन्यूअस बेसिस पर बना हुआ है, जिसको आप अपना कर चलिएगा, जिसमें कहीं पर भी और तारतम्य की स्थितियों में कमी पेशी के स्तर नजर आने वाले नहीं होते। हम ये भी पुनश्च है आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी महानुभाव यहाँ स्वयं को मेजर प्रपोर्शन के साथ में प्लेस चेंज के अप्रोच में देखना चाहते हैं, ये समय उनके लिए भी स्वागत योग्य स्थितियों को बनाता चला जाता है। पराक्रम भाव की स्थितियों के साथ में बारंबार ये स्पष्टता रखने की जरूरत रहेगी कि आध्यात्मिक चिंतन पुरुषार्थ का प्रखर उदय आपके साथ निरंतर तौर पर बना हुआ है। इस समय में भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों को यदि आप संभालते हैं तो अगस्त का महीना एक तरह से जीवन ऊष्मा के साथ में नव आयाम प्रदत्त करता चला जाता है और वहां से कोई भी रुकावट एवं बाधा का बोध आपके साथ स्थापित होने वाला बिल्कुल भी नहीं होता है। कुल जमाजोड़ पुरुषार्थ में वृद्धि है और जब व्यक्ति अपने भीतर के प्रखर पुरुषार्थ को पहचान कर आगे बढ़ता है तो जब सूर्यदेव की ऐसी दीप्त ऊष्मा उसके भीतर उतरती है तो फिर व्यक्ति घबराहट का शिकार नहीं होता। जब व्यक्ति चलने की ओर जाता है तो कमरे में चलने की सीमाएं हैं, उसे मैदान की तरफ सड़क की तरफ जाना पड़ेगा, किलोमीटर के रास्ते तय करने होंगे, परंतु वो कुछ मीटर के साथ में थक गया तो वो किसी मंजिल पर पहुंचने वाला नहीं रहा। परंतु जैसे ही उसने चलने की शुरुआत की, दोपहर का समय है तो धूप भी होगी, पसीने भी रहेंगे, लगातार उन पसीनों की बूंदों के साथ में वो रास्ता आपका स्वागत करने वाला रहेगा, परंतु उसी क्रमबद्ध सिरे के साथ में अपनी जीवन ऊष्मा को जो व्यक्ति लगातार अग्रगामी क्रम देता चला जाता है, वो सारी ही बाधाओं को हटाकर अपनी जीवन यात्रा को देखने वाला होता है। वो नवबोध का संचालन आपके भीतर तक उपस्थित होकर चलता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी और नकारात्मक पक्ष के सिरे शुमार नहीं है। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी आप बनाकर ज़रूर रखते चले जाइएगा। जो भी महानुभाव इस समय अंतराल के साथ में किसी धार्मिक प्रयोजन में जुड़ना चाहते हैं, बेहतरी है आपके लिए। यहाँ पैसिव इनकम सोर्सेज की जनरेट होने वाली पोजीशन 2nd, 3rd, 10th और 11th के कॉम्बिनेशन के साथ में नजर आती है। उस तरफ भी बढ़ते चले जाना आपके लिए बेहतर। तो वहीं चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करें। ज़मीन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं तो किसी भी एक ज़मीन के मोह से हटकर आप खुद को आगे बढ़ाइएगा। वैसे भी ज़मीन संबंधी निर्णय में कोई भी जल्दबाजी के स्वरूप को अपनाना हम निवेदन करेंगे ठीक नहीं है। आप जितना धीमेपन के साथ में चल रहे हैं उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को आप अपने साथ में इवॉल्व करते चले जाते हैं। ये फंक्शनल लोड पर क्लैरिटी भी अपने लिए बनाकर चलें। ये भी याद रखें कि चतुर्थ भावस्थ केतु के क्रमबद्ध स्थितियों के साथ में चलता हुआ ये समय क्रम ये स्पष्ट करता चला जाता है कि आपके लिए यहाँ पर जो रुकावटों और बाधाओं के आधार हैं वो धीरे धीरे हट रहे हैं। और वहीं ये क्लैरिटी रखने की पूरी ज़रूरत रहेगी कि यहाँ जो आप नेटिव प्लेस के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं, वहाँ इंडिकेशन और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी के बेसिस को आपके साथ स्टेबलाइज करते चले जाते हैं। रुकावटें और भ्रम धीरे धीरे हटने की तैयारी कर रही है। तो ये स्पष्टता भी लेकर चलने की कोशिश करें कि कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में और एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में आपको 22 अगस्त से 31 अगस्त 2024 तक का जो समय मिल रहा है वो नवबोध में है, वो नव ताकत में है और उस तरफ आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा सार्थक कहा जाएगा। पंचम भाव की चर्चा को यदि हम तय करें तो पंचमेश होकर शुक्र की जो स्थितियां हैं वो पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में निरंतर तौर पर बनी हुई है। और ऐसे में स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में रुकावटों और बाधाओं को हटाकर चलिएगा। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक एजुकेशन आपके लिए और ज़्यादा डेवलपमेंट के बेसिस को स्टेबलाइज करती चली जाती है। और वहीं ये वो समय अंतराल है जहाँ पर आपके लिए मुख्य धारा में रचनात्मक क्षेत्र विशेष में वृद्धि के क्रम नज़र आते हैं। मन के भीतर की जो इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी है वो कंसिस्टेंसी के साथ में आपके लिए एक्सप्लोर होने वाली अप्रोच को बनाती चली जाती है। और इस समय के वृहद व्यवस्था क्रम के साथ में चलते हुए मन आपके लिए इस यात्रा के नव निर्माण देखता चला जा रहा है। जिस और आपको बढ़ना है, जैसे आपको बढ़ना है, वो पूरी ही ताकत संप्रेषित क्रम के साथ आपके लिए गतिमान है, जहाँ से कोई और रुकावट एवं बाधा
आपके लिए बिल्कुल भी उपस्थित नहीं। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए भी कंसिस्टेंसी की पॉजिटिविटी यहाँ पर बनी हुई है। मुख्यतया निवेश की स्थितियों के साथ में ये महीना अत्यंत सार्थक है, क्योंकि पंचम और प्रथम भाव के अधिपति पुरुषार्थ भाव के साथ में है, प्रथम उपचय में है। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट की पोजीशन के साथ में शुरुआत करना और अपनी सोच को सजग आधार देना ये बेहतर क्रम कहा जाएगा। सिक्स्थ हाउस के डिस्कशन के साथ में हम चलते हैं। आप देखिएगा षष्ठ भाव के अधिपति मंगल द्वादश भावस्थ क्रम में है। इसी वजह से आप अपने लिए जो ऋण संबंधी स्थितियां हैं उस निर्णय में बहुत अधिक सोच समझ कर बढ़िएगा। हालांकि बृहस्पति का दृष्टि संबंध षष्ठ भाव के साथ है, परंतु फिर भी स्पेसिफिक क्लैरिटी रखें। 26 अगस्त तक 27, 28, 29, 30 और 31 अगस्त में ऋण संबंधी निर्णय आपके लिए सार्थक है। शत्रु पक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं, परंतु डाइजेस्टिव और कहीं ना कहीं रक्त संबंधी विकार डिस्टर्बेंसेस के मेजर बेसिस आपके लिए स्टेबलाइज कर सकते हैं। उससे संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली रहेंगी। ये क्रमबद्ध सिरा भी आप उजागर करके रखिएगा। सप्तम भाव की यात्रा को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो सप्तम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान। इसी वजह से ये क्लैरिटी निकल कर आती है कि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी की रिदम आपके लिए बनी हुई है। इस समय अंतराल में गृहस्थ पक्ष के साथ वाद विवाद बने रह सकते हैं, क्योंकि मंगल की भी जो 8वीं दृष्टि है पुनः सप्तम भाव पर है और कहीं ना कहीं लाभेश होकर भी मंगल यहाँ द्वादश भावस्थ क्रम में है। इसलिए गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य स्थापित करके रखें। थोड़ा सा झुकने की जरूरत भी हो उस अवस्था को अपने साथ आप संप्रेषित कीजिएगा और ये क्लैरिटी भी बनाकर रखें कि आपके लिए यहां पर विदेश संबंधी स्थितियों में जो एडवांस टेक्नोलॉजी को रिलेट करती हुई पोजीशंस में कोई भी डिसीजन क्यूमुलेट हो रहा है तो उसको भी अपने साथ एक रफ्तार भरे क्रम में जगह देने की पूरी जरूरत रहने वाली रहेगी। ये भी एक स्पष्टता बनाकर रखें। अष्टम के अधिपति नवम भावस्थ क्रम में, यानी कि जो एक तरह से रिसर्च हाउस की लॉर्डशिप है वो यहाँ फॉर्चून हाउस के साथ में जुड़ी हुई है। तो इसी वजह से जो रिसर्च संबंधी कामकाज हैं, मेडिकल की फील्ड के साथ में फार्मास्यूटिकल की जो स्पेसिफिक अप्रोच होती है, फिजियोथेरेपी को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग पोर्शन आपके लिए जुड़ा हुआ है, वो आपके तारतम्य को और अधिक वृद्धि और एक बेहतर संचालित होने वाले क्रम की अवस्था को निक्षेपित करता चला जाता है। ये भाव भी अपने भीतर तक आप बनाकर जरूर रखते चले जाइएगा। इसमें कोई भी डाउटफुल कंसर्न्स बिल्कुल भी नहीं। नवम भाव के साथ में आपकी आध्यात्मिक यात्रा नव मार्ग प्रशस्त करती चली जा रही है। मन के भीतर की सारी चिंताओं के बोझ से हटकर आप जीवन को स्थिरगामिता के प्रभावी मार्ग भी देने की आभा को उपस्थिति के साथ में लेकर चल रहे हैं। हम ये भी बारंबार आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो यहाँ आपकी कार्य क्षमताएं हैं वो पूरे तरीके से आपके सहयोग के साथ में रहने वाली, और वहीं इस समय अंतराल क्रम के साथ में आप टेक्निकल फील्ड में कोई भी हायर एजुकेशन के लेवल को अपने साथ में स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई रुकावट एवं बाधा के मानक उपस्थित बिल्कुल भी नहीं है। ये क्लैरिटी डिफाइन करके चलें। 10th हाउस के साथ में जो राहु की पोजीशनिंग बनी हुई है वो क्रिस्टल क्लियर बेसिस के साथ में ये बताती है कि आपके लिए भागदौड़ तो है, परंतु कई बार भागदौड़ किसी सिरे को नहीं लेकर आती। इसलिए आप प्रत्येक दिन की शुरुआत में खुद को ये नीति निर्धारक क्रम देकर रखिएगा कि हम किस ओर जा रहे हैं और कैसे जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं से वास्तविक तौर पर आपके लिए स्पष्टता के क्रम निकल कर आते चले जाते हैं। ये क्लैरिटी ज़रूर आप रखिएगा। तो वहीं पुनः निवेदन है कि चेंजेस में फंक्शनल बेसिस लेकर चलें, क्लैरिटी लेकर चलें। ल्यूक्रेटिव अप्रोच को जगह देने के बजाय स्टेबिलिटी को आप जगह देकर चलते हैं तो बेहतरी। वहीं लाभ भाव के अधिपति द्वादश भावस्थ क्रम में है। खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश आप करते चले जाइएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अभूतपूर्व वृद्धि के क्रम आप निरंतर तौर पर अपने लिए संचालित करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में काफ़ी हद तक रिलीफ के बेसिस को आप देखने वाले रहेंगे। यानी लाभ भाव की स्थितियां उस क्रम में उजागर और द्वादश भावस्थ क्रम में बस यही स्पष्टता रखनी है आपको कि विदेश संबंधी कामकाज हो, मेडिकल संबंधी कामकाज हो, हैंडीक्राफ्ट संबंधी वर्किंग अप्रोच हो या फिर गृहस्थ के साथ में जुड़ी हुई कोई भी तनातनी की स्थितियां, उससे खुद को आप संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश करते चले जाइएगा। तो ये था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए अगस्त 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।